एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद डॉक्टर पेरेंट्स को बताते हैं आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। और ये सुनते ही पेरेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो बच्चे की पूरी जिंदगी को बदल सकती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्रेगनेंसी के दौरान ही इसका रिस्क पहले पता लगाया जा सकता है। फिर भी इंडिया में लाखों पेरेंट्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज के वीडियो में हम जानेंगे डाउन सिंड्रोम आखिर होता क्या है, ये क्यों होता है, किन प्रेगनेंसी में इसका रिस्क ज्यादा होता है और प्रेगनेंसी के दौरान इसका पता कैसे लगाया जा सकता है। वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जानकारी किसी की जिंदगी को बदल सकती है। सबसे पहले समझते हैं डाउन सिंड्रोम आखिर है क्या। हमारे शरीर के हर सेल के अंदर क्रोमोसोम नाम का स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मल इंसान के सेल में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है ट्राइसोमी 21, मतलब क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपीज। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से बच्चे की डेवलपमेंट अलग तरीके से होती है। ऐसे बच्चों में कुछ कॉमन फीचर्स देखे जा सकते हैं। चेहरा थोड़ा अलग दिखना, आंखें थोड़ी स्लैंटेड होना, सीखने में समय लगना, मेंटल डेवलपमेंट स्लो होना और हार्ट डिफेक्ट होने का रिस्क। लेकिन ध्यान रखने वाली बात, डाउन सिंड्रोम कोई इन्फेक्शन नहीं है और ना ही किसी की गलती से होता है। ये एक जेनेटिक कंडीशन है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये आखिर होता क्यों है। असल में डाउन सिंड्रोम का मेन कारण है सेल डिवीजन में गड़बड़ी। जब बेबी बन रहा होता है तब क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, लेकिन कभी कभी क्रोमोसोम 21 सही तरीके से अलग नहीं होता और बेबी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स है जो रिस्क को बढ़ा देते हैं। पहला, मदर की एज। अगर माँ की उम्र 35 साल से ज्यादा है तो डाउन सिंड्रोम का रिस्क काफी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए 25 साल की महिला में रिस्क लगभग 1 in 1200 हो सकता है, जबकि 40 साल की महिला में रिस्क 1 in 100 तक हो सकता है। दूसरा, प्रीवियस डाउन सिंड्रोम प्रेगनेंसी। अगर पहले प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम बेबी हुआ है तो अगली प्रेगनेंसी में रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है। और तीसरा, जेनेटिक कैरियर्स। कुछ रेयर केसेस में पेरेंट्स में क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट हो सकता है, जिससे डाउन सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में कुछ कॉमन साइन देखे जा सकते हैं, जैसे कि फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, छोटे नेक, स्मॉल ईयर, लो मसल टोन, लर्निंग डिफिकल्टी और कई बच्चों में कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज भी हो सकती है। इसलिए ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा मेडिकल केयर की जरूरत होती है। आज के समय में प्रॉपर थेरापी, एजुकेशन और सपोर्ट से ये बच्चे भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, प्रेगनेंसी में इसका पता कैसे लगाया जाए। इसके लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। पहला, डबल मार्कर टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी के 11 से 13 वीक के बीच में। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें चेक किया जाता है फ्री बीटा HCG और PAPPA टेस्ट। इसके साथ अल्ट्रासाउंड में एंटी स्कैन किया जाता है। इन सब के कॉम्बिनेशन से डाउन सिंड्रोम का रिस्क कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा, NIPT टेस्ट। आज के समय में सबसे एडवांस स्क्रीनिंग टेस्ट NIPT, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट। इस टेस्ट में माँ के ब्लड से बेबी का DNA एनालाइज किया जाता है और डाउन सिंड्रोम डिटेक्ट करने की एक्यूरेसी 99% तक हो सकती है। तीसरा, कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में रिस्क ज्यादा आए तो डॉक्टर कंफर्म करने के लिए 2 टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। पहला, CVS, कोरियोनिक विलियस सैंपलिंग, और दूसरा
एमनियोसेंटेसिस। ये टेस्ट बेबी के क्रोमोसोम को डायरेक्ट चेक करते हैं, लेकिन ये इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस जरूरी है। डाउन सिंड्रोम को पूरी तरह रोकना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अर्ली स्क्रीनिंग से पेरेंट्स इन्फॉर्मेड डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में रेगुलर चेकअप्स, रिकमेंडेड टेस्ट और प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी पेरेंट को सही समय पर जानकारी मिल जाए। और अगर आप प्रेगनेंसी से जुड़ी ऐसी ही इम्पोर्टेंट मेडिकल जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सिंपल लैंग्वेज में साइंटिफिक और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन।